चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे सवाल पूछ लो भाई, देश की सेनाओं को अभी छूट है ये 11 साल से, या फिर हम तो 78 साल का इतिहास यही पढ़ते हैं कि भाई हमारी सेना ने 48 में और 65 में, 62 में, 71 में और 99 में खट्टे किया दुश्मन के दांत। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, अब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। अच्छा सही पकड़े हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच.डी. देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की। जनता माफ नहीं करेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा और इतिहास इनके साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगा कि फिर कभी कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर? टपाटप टपाटप टपाटप। अभी बता था। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। नेहरू में 50 गलतियां थी, गांधी जी में 100 गलतियां थी, इंदिरा गांधी में 100 गलतियां थी, लेकिन ये लोग कहां थे जब वो कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी बिलों में छुपे हुए थे। ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, शर्म नहीं आती? आज नेहरू जी का आप अपमान करो, आप आलोचना करिए ना। खैर मैं उस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि आप इंदिरा गांधी को लेकर आप गालियां देते दीजिए। यह बताइए कि आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। बस हवा निकल गई। गजब बेइज्जती है। और आप तो कहते थे हम पीओके लेके रहेंगे, क्यों नहीं लिया भाई आपने? कितनी युद्धबंदी आपने बनाए? और आप तो ये कहते रहे कि नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, ये आप कह रहे थे। आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग का मैसेज यही है ना कि भाई अभी कार्रवाई अधूरी है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम क्या कह रहे थे? मेजर्ड है। जंग में कुछ भी मेजर्ड नहीं होता। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे में तबाह किए हैं, आपको हमने हमला नहीं किया है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्यों? हिला डाला ना। ये क्या हो रहा था? और जब सवाल पूछो तो उसके बाद आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम चीजें हो रही। मुझे तो आज तक थोड़ा सा ही समझाइए ना कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है तो फिर सिंदूर सम्मान यात्रा की और लंबे लंबे रोड शोज की फिर जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये सवाल आप इनसे पूछ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। ये फंस गया सीएम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे पहली बात तो यही नहीं पता कि देश को नहीं मालूम कि देश में युद्ध था या युद्ध नहीं था, सीज फायर था या सीज फायर नहीं था। इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, देश के वित्त मंत्री बोलती कि ये कहती कम से कम ट्रंप आप गलत बोल रहे हैं। वाह। ठीक है सर। और कृपया भारत का अपमान मत करिए। अभी तक एक भी आवाज आई नहीं, आई आवाज। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप खुदा के लिए जितना नेहरू की आलोचना करना करिए,
लेकिन जब है। आप खड़े होकर कहते हैं ना मैं मेरी गोली उनकी गोली उनका सीना, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बस मेरी